नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अजीत अंजुम और रवीश कुमार। अजीत अंजुम तो वैसे भी आपको पता होगा, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद में उन्होंने एक ट्वीट किया था और उनको ऐसा लगा कि अब उनको हिमालय चला जाना चाहिए। लेकिन फिर उनका जो है वो हिंदू मुस्लिम प्रेम जागा और वो हिमालय नहीं गए। अब इन लोगों की बात करना क्यों ज़रूरी हो जाती है? एक्चुअल में हर मुद्दे में अगर कोई हिंदू मुसलमान देखता है तो ये कुछ लोगों की पत्रकार मंडली है, यही देखती है और आरोप लगाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप तथ्यों के साथ बात करोगे तो अजीत अंजुम जहाँ पर चुनाव होते हैं हमेशा उस एरिया में ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान या हम कहें कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो, और ये इनको सूट भी करता है। कई बार जैसे अमेठी में, बनारस में ऐसी जगह पे जा गए भी, कोशिश भी की, लेकिन लोगों ने जिस तरीके से इनको भगा दिया वो आप सब लोगों ने देखा। अब हरियाणा का विधानसभा चुनाव में इनको लग रहा था कि बहुत कुछ बदलने वाला है, कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है और कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं होगी, इन लोगों की जीत होगी। और अजीत अंजुम की तो हालत ये हो गई है कि आप अगर उनका वीडियो देखोगे तो उनके वीडियो के व्यूज़ कितने आ रहे हैं आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उनका ग्राफ किस तरीके से गिरा है, वो भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद में। अब फिर एक बार इनको मौका मिला प्रधानमंत्री मोदी को अटैक करने के लिए, और मुद्दा क्या था उसको भी हम समझते हैं। चाईबासा, वहां पर रैली हुई झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बातें की, एक बेटी की, एक रोटी की और एक जो बात की वो की माटी की। तो इन दोनों ही लोगों ने माटी को छोड़ दिया और बेटी एक मुद्दा उठाया इन्होंने कि बेटी छीन लेंगे, और अगर आप इनका थंबनेल देखोगे तो मोदी और कितना नीचे गिरेंगे। अब ये तो पता नहीं कि मोदी नीचे गिर रहे हैं या आप लोग जो है वो नीचे गिरने की कोशिश में लगे हुए। और इनको जो है ये मुसलमान जो प्रेम होता है इनका, ये जो है वो चुनाव में बड़ा जाग जाता है इन लोगों के लिए। और क्यों जागता है? क्योंकि एक खास कम्युनिटी जो है वो इनको पूरा देखती है, इनके व्यूवर्स बढ़ जाते हैं और इन लोगों ने जो है वो पैसा कमाना है, इनको कोई मतलब नहीं है कि सच्चाई पे ग्राउंड पे जो है वो चल क्या रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बेटी की बात की, उस मुद्दे को अगर आप समझोगे तो वो मुद्दा था जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों ने आदिवासी लड़कियों से शादी करके और वहाँ पे जो है वो घर जमाई या हम कहें कि दामाद बन के बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा उस तरफ था। घटनाएं आप लोगों ने देखी है, जिस तरीके से लव जिहाद नाम बदलकर, अपना समुदाय बदलकर जो है वो किस तरीके से जो है वो दूसरे धर्म की लड़कियों को जो है वो फंसाया जाता है और फिर उनका कत्लेआम कर दिया जाता है। और ये झारखंड और भारतीय जनता पार्टी की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। लेकिन इन लोगों को समस्या नहीं दिखती, इन लोगों को हिंदू मुसलमान दिखते हैं इसमें। दूसरी बात करें हम रोटी की, तो आप अगर इसको आप समझोगे तो एनआरसी क्यों जरूरी है ये आप लोगों के साइज समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमान जो है वो भारत में आए और एक वोट बैंक के लिए उनके जो है वो फर्जी राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाए हैं, इसकी रिपोर्ट जो है वो बड़ी सार्वजनिक है। अगर हम सर्च करेंगे तो हमें अंदाजा लग जाएगा। अब बात आती है कि वो हमारी रोटी कैसे छीन लेंगे। तो आप जिस देश की अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, किसी भी देश की, तो वो चलती है उसके टैक्स पेयर्स के पैसों से। तो टैक्स कौन देता है? टैक्स देता है भारतीय नागरिक। आप और हम लोग जो है वो टैक्स देते हैं और उस टैक्स के साथ जो है वो वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है। जैसे गरीबों को अनाज दिया जाएगा, मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। तो ये लोग जो है वो जो बाहर से आके यहाँ कब्जा करके बैठे हैं, फर्जी राशन कार्ड और आधार कार्ड बना के, ये उस टैक्स पेयर के पैसे पे जो है वो मौज लूटते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो इन लोगों ने कब्जा करके बैठे हैं। और जब केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई मुद्दा उठाती है तो मुद्दा उठाते ही ये लोग जो है वो बीच में कूद पड़ते हैं, इनको हिंदू मुस्लिम दिखने लग जाता है। और सीएए तो आपने देखा ही था, जिस तरीके से शाहीन बाग में अजीत अंजुम किसान आंदोलन में इनको जो है वो अंदर तक जाने दिया जाता है, लेकिन दूसरे पत्रकार जो है उनको नहीं दिया जाता।
तो मुद्दा जो है, चाहे वो बेटी का हो चाहे रोटी का हो, मुद्दा जो है ये राष्ट्रवाद का है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन ये लोग जो है वो राष्ट्रवाद से हटाकर इस मुद्दे को एक धर्म विशेष पर लाके टिका देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और इनसे ज़्यादा ज्ञानी जो है वो इस देश और दुनिया में है नहीं। और फिर हम बात करते हैं माटी की, तो माटी उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि माटी से जुड़ा हुआ इनको, अगर माटी से जुड़ी हुई कोई बात करेंगे तो इनको शायद कोई मुद्दा जो है वो नज़र नहीं आएगा। अब कैसे नज़र नहीं आएगा? क्योंकि झारखंड में जो है वो आदिवासी समुदाय ज़्यादा है, और आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उसके 28 सीटों पे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। तो अगर हम देखें तो झारखंड की सत्ता की जो चाबी है वो आदिवासी समाज से होकर गुजरती है। तो आदिवासियों को कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये सबने देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त अगर राष्ट्रपति की बात करें, द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से आती है, तो उसको राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। कभी कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके की कोई स्टेप ली तो शायद आप लोगों को शायद इसका जो है वो अंदाजा भी नहीं लगेगा, या मुझे लगता है कि आपको ज्ञात भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ये लोग भूल जाते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का जो मामला है वो क्या है, ये उसको साइड करने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये लोग जो है वो ढूंढते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो इस मामले में घेरा जाए, और फिर इनको ये लगता है कि ऐसा परसेप्शन जो है वो तैयार करने से कांग्रेस पार्टी को उसका एडवांटेज मिलेगा। लेकिन फिर एक चीज़ जो है वो समझ से बाहर चली जाती है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी इन्होंने जो है वो किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन, महिलाओं के मुद्दे को जो है वो बड़ा करके दिया, और इनको लगा कि इनके जो है वो लाखों व्यूवर्स है, इससे जो है वो एक माहौल तैयार होगा, तो फिर आखिर जो है वो लोग वोट क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो रही है, ऐसा नहीं है, ये लोग भी जो है वो एक्सपोज होते हैं, इनको एक्सपोज करने वाला चाहिए। और इन लोगों को एक ही तरीका होता है, आप लोग अगर इनको देखोगे तो इनका तोड़ यही होता है कि आप इनके वीडियो को जो है वो अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर दीजिए, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये बात जो है वो कहाँ पर कर रहे हैं। ये लोग बात करते हैं हसदेव के जंगल कटने की, आदिवासियों के एक मूवमेंट की बात करते हैं, और आदिवासियों के जब ये मूवमेंट की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री राजस्थान के, जो कि राजस्थान की 4 जो खाने हैं कोल माइंस जो है, जिनमें से 2 चल रही है और 2 परसा, और दूसरी आपको पता है कांता बिसरा जो है, वो दोनों खाने बंद है, उसको चालू करने के लिए क्योंकि वहाँ पे खनन का जो कार्य है वो अडानी की कंपनी देखती है। तो अडानी से 65,000 करोड़ का जो है वो MOU साइन किए, हजारों एकड़ ज़मीन जो है वो अडानी को लीज पे दे दी गई, और उसके बाद में पूरी कोशिश की गई भूपेश बघेल, क्योंकि वहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो भूपेश बघेल के साथ पूरी कोशिश की गई उनको जो है वो स्टार्ट किया जाए, सोनिया गांधी के चक्कर काटे गए घर के, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए क्योंकि चुनाव सामने थे। अब भारतीय जनता पार्टी का जो है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह सरकार है, तो ऐसी स्थिति में अब परिस्थितियाँ बदल गई, इसलिए इनको लगता है कि एक इसको जो है वो मुद्दा बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अडानी जो है वो 100 करोड़ रुपए का एक चेक जो है वो दान दिया जाता है स्किल जो यूनिवर्सिटी है तेलंगाना की, रेवंत रेड्डी को। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि रेवंत रेड्डी जो है वो दूसरे देश में जाकर अडानी के साथ मीटिंग करता है और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पे जो है वो MOU पे साइन करता है और तेलंगाना में ले जाते हैं। तो ये जो है वो इनकी पार्शियलिटी आप देखिए, कितनी चालाकी के साथ जो है वो मुद्दे पे ना बात करके ये मुद्दे से हटकर बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये लोग जो है वो रोहिंग्याओं के मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? क्योंकि जिस दिन इन्होंने मुद्दा उठाया और आपने देखा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से जो है वो मुसलमान छिटकने का डर लगता है विपक्ष की पार्टियों को, ठीक ऐसे ही इनको भी लगता है कि ऐसा करेंगे तो इनके मुसलमान जो व्यूवर्स है इनका वीडियो देखना बंद कर देंगे और इनकी दुकानें जो है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एक पूरी जो लॉबी है, ये एक कांग्रेस पार्टी का जो इकोसिस्टम है, जो कि एक धर्म विशेष को लेकर टिप्पणियां करता है और धर्म विशेष के ऊपर जो है वो काम करना पसंद करता है। यही इन लोगों की मानसिकता है, इसलिए इनका जो जवाब है वो इन्हीं की भाषा में देना जरूरी हो जाता है। आप इनके हर वीडियो को उठा के देखिए, इनको जो है एक ही एजेंडा होगा, हिंदू और मुस्लिम। और जब मैंने बात की थी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अजीत अंजुम राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जो है वो तिजारा
जहाँ से बाबा बालकनाथ और इमरान खान जो है वो दोनों कैंडिडेट खड़े थे। अलवर का जो क्षेत्र आता है जिसमें मुस्लिम बाहुल्य है, और वहाँ पे भी ये हिंदू मुस्लिम करने गए थे, लेकिन जीत किसकी हुई? बाबा बालकनाथ की। तो आखिर जहाँ पे ऐसा होते हुए भी इनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती, इससे आपको अंदाजा, क्योंकि कुछ समय के लिए हो सकता है कि आप और मैं जो है वो चुटकियाँ लेने के लिए ये वीडियो जो है वो सुनना पसंद करें, लेकिन इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कौन करता है? और यही एक वजह होती है कि इनकी अब जो है वो आकलन पिछले कुछ समय से आप देखोगे तो ये बिल्कुल जो है वो फ्रस्ट्रेटेड होने लग गए हैं। इनको पता ही नहीं चल रहा कि वीडियो बनाएं तो बनाएं किस पे, क्योंकि अगर ये चुनाव की बात करेंगे और धरातल से जुड़े हुए मुद्दों की बात करेंगे तो फिर इनका जो हिंदू मुसलमान वाला जो मुद्दा है वो हट जाएगा। और दूसरा, क्योंकि इन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम जो है वो उलट आया, तो फिर इनकी क्रेडिबिलिटी पे भी जो है वो सवाल उठने खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन्होंने बेटी का जो मुद्दा था उसको क्यों उठाया। क्यों? क्योंकि इनका रोहिंग्याओं का और मुसलमानों का जो प्रेम है वो समय समय पर जाग जाता है चुनाव आने के बाद में, क्योंकि इनको लगता है कि इन लोगों के साथ जो है वो गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो रोहिंग्या मुसलमानों की जो आबादी है इनके वीडियो को देखेगी, इनको व्यूवर्स मिलेंगे, और इनका जो पैसे कमाने का जो काला धंधा है वो उसमें ये सफल हो जाएंगे। बाकी इनको धरातल से जुड़े हुए आप एक भी मुद्दा उठा देखिए, इनको धरातल से जुड़े हुए किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।